नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं में थकान, कमजोरी होने का आखिर कारण क्या हो सकता है। इस विषय में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनालिसा सिंह, जो कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया। डॉक्टर साहिबा, महिलाएं अक्सर कंप्लेन करती हैं कि उन्हें थकान रहता है, कमजोरी रहता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी रिया, काफ़ी आम कंप्लेन है ये औरतों में, खास करके रिप्रोडक्टिव एज महिलाएं, जवान महिलाएं काफ़ी कंप्लेन करती हैं कि हर दिन वक्त थकान लगती रहती है, कमजोरी होता रहता है। तो उसके लिए क्या करें? कुछ कमियों के कारण ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी, जो काफ़ी आम है हमारे कंट्री में। साथ साथ विटामिन B12, विटामिन D और कैल्शियम की कमी से भी कमजोरी और बदन दर्द होता रहता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर लग रहा है कि बहुत दिन से कमजोरी हो रही है, खान पान ठीक करने पर, लाइफस्टाइल ठीक करने पर नहीं ठीक हो रहा, तो डॉक्टर से मिलें और ये सारी जांच करेंगे। हो सकता है थायराइड की भी जांच की जाएगी। अगर इन सब में कोई समस्या मिलती है तो डॉक्टर आपकी का इलाज शुरू करेंगे। लेकिन कभी कभी ये सारी कमियां ना होने के बावजूद भी कमजोरी लगी रहती है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर ध्यान देना है कि हीमोग्लोबिन हो, विटामिन B12 हो, विटामिन D हो या कैल्शियम हो, इसकी कमी किस कारण से होती है? आपका खान पान सही नहीं होने के कारण होती है। आप चावल रोटी पर ध्यान दे रहे हैं, पर उसके साथ जो चीज़ें होती हैं, जैसे हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अंडा हो गया, दूध की सी बनी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हम कहते हैं, वो सब चीज़ अपने डाइट में बढ़ाएं। हीमोग्लोबिन के लिए हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। तो अगर कमी आप खान पान से सुधार सकते हैं तो डॉक्टर से मिलने की ही जरूरत नहीं होगी। पहले ही अपने आप पर ध्यान दें और अपने डाइट को इम्प्रूव करें। तो सबसे पहली चीज जो आप करें कि अपने डाइट को सुधारें। डाइट सुधारने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से मिले। दूसरा एक कमजोरी या थकान का कारण होता है स्टैमिना का कम होना। आप दिन भर घर का काम करते हैं लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, आप एक्सरसाइज करके अपने स्टैमिना को नहीं बढ़ाते हैं। तो रोज ब्रिस्क वॉक करना या किसी तरीके का योगा या घर पर बैठे ही एक्सरसाइज कर लिए, बाहर घूम लिए, ये सब करने से रोज, अगर आज मैं 10 मिनट चल रही हूँ तो कल 10 मिनट, आज 10 मिनट पर थक रही हूँ तो कल 15 मिनट पर थकूंगी। तो अपने स्टैमिना को बढ़ाना है। खासकर जवान औरतों को बाहर जाकर वॉक करना, गार्डन में घूमना या घर पर एक्सरसाइज करना, इस पर ध्यान देना है। अपना ख्याल रखना है, डाइट इंप्रूव करना है और एक्सरसाइज करना है। उसके बाद भी अगर कमजोरी लगती है तो डॉक्टर से मिलना है। एक और कारण है जो कुछ लोगों में होता है, वो होता है डिप्रेशन। औरतों को मिडिल एज में आकर के कुछ लोगों में डिप्रेशन कुछ कारण से हो सकता है। तो इसका भी जांच, आप इसकी जांच डॉक्टर से करा सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या डिप्रेशन तो नहीं है आपकी कमजोरी का कारण। तो जैसे कि आपने बताया कि महिलाएं जो है काम करती या फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती, मैंने भी बहुत बार देखा है, सुना भी है कि महिलाएं अक्सर यही शिकायत करती है, यही कहती हैं कि हम लोग घर का काम करें तो वही हमारे लिए एक्सरसाइज है। तो ये एक बहुत बड़ा उभर किया जाता है। जी, घर का काम एक्सरसाइज जरूर है। मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा काम हो जाता है घर पे। जैसे हम महिलाएं बाहर आकर काम करती हैं, ऑफिस में बैठकर मरीज देखना, उतना काम नहीं होता जितना घर का कामकाज होता है। लेकिन आप समझे तो मूवमेंट कम होता है, साथ साथ आपका मूड एलिवेशन नहीं होता। आप काम करते हुए दुखी रहती हैं। लेकिन वही अगर काम से समय निकालकर, काम को परिवार में बांटकर, कुछ काम बच्चे करेंगे जैसे चादर चपेटना, कुछ काम पति करेंगे, ये बांटकर आप समय एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं। वो आपका मूड एलिवेट करता है और मूड एलिवेशन से कमजोरी कम होती है। इसलिए एक्सरसाइज को ज्यादा महत्व दिया गया है घर के कामकाज से। बहुत बार जैसे कि प्रोटीन वाली चीज़ें और कैल्शियम वाली चीज़ें, ऐसे में जो लोग नॉनवेज नहीं लेती हैं, जो महिलाएं नॉनवेज का सेवन नहीं करती हैं, वो अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें, जैसे सब्जियों के बारे में आपने बताया, तो वो क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? ज़्यादातर जो कमजोरी होती है प्रोटीन की कमी से नहीं होती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉनवेज खाना है ताकत के लिए, वो बॉडी बिल्डर्स के लिए है जो मसल स्ट्रेंथ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप वेज डाइट लेती हैं, काफ़ी अच्छा है वेज डाइट आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। चना हो गया, दाल हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब से जितना एक अडल्ट को चाहिए उतना प्रोटीन मिल जाता है। तो वेज डाइट हो या नॉन वेज डाइट हो, ऐसा नहीं है कि वेज डाइट से कमजोरी होती है। इनफैक्ट उल्टा भी हो सकता है। अगर आप हैवी डाइट करके बैठ जाएं, बहुत सारा खाना एक साथ खा लें, तो उसके बाद कुछ देर तक सुस्ती और कमजोरी जरूर लगी रहती है। अलावा जब डॉक्टर से महिलाओं ने कंसल्ट किया है, महिलाओं ने मिला है, इसके बाद जब दवाइयाँ चलाने की बात होती है तो दवाइयाँ कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों तक चलाने की ज़रूरत है? क्योंकि देखा भी जाता है कि एक बार अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो लोग दवाइयों को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं दवाइयाँ।
जी, थायराइड की अगर कमी है तो उसकी दवाई काफ़ी समय तक चलती है। हीमोग्लोबिन की कमी है तो कुछ दिन तक डॉक्टर दवाई देंगे, लेकिन अगर आप अपना डाइट सुधारने में साथ दें डॉक्टर का तो दवाई जल्दी बंद हो सकती है। और विटामिन B12, विटामिन डी इसके सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि डाइट में डाइट लेने से काफ़ी सुधार होता है। अगर डाइट इंप्रूव करें तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं होती है। थायराइड का ध्यान रखें, बिना डॉक्टर से पूछे थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये सब की दवाइयाँ बंद करना उचित नहीं है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया। तो आप डॉक्टर मोनालिसा सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि महिलाओं में थकान होने का, कमजोरी होने का कारण क्या हो सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।